प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज 18 नवंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने प्रभु में कुशल और आशीषित होंगे। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर की कृपाएं प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर अनेक जीवनों को प्रकाशमय करते हैं। प्रभु आपको इसके लिए आशीष दे। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सप्ताह का हर दिन प्रभु का आशीषपूर्ण दिन है, चाहे दिन कोई भी हो। जहां यीशु है वहां हर दिन आनंद और शांति रहती है। आइए हम अपने हृदय को शांत करें, मन को प्रभु की उपस्थिति में स्थिर करें और विश्वास के साथ इस प्रार्थना की यात्रा आरंभ करें। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। यीशु यरीको में प्रवेश करते हैं। वहां जक्केयुस नाम का एक धनी चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जो लोगों की नजर में पापी माना जाता था। वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन भीड़ के कारण वह नहीं देख सका। इसलिए वह आगे दौड़ा और एक जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्होंने ऊपर देखा और कहा, जक्केयुस, जल्दी नीचे उतरो, आज मुझे तुम्हारे घर पर ठहरना है। लोग फुसफुसाने लगे, यह पापी के घर कैसे जा सकता है? लेकिन जक्केयुस ने पश्चाताप किया, दया मांगी और कहा, जो कुछ मैंने किसी से छीन लिया मैं 4 गुना लौटाऊंगा। और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 की यह घटना अत्यंत शक्तिशाली है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं, चाहे समाज उसे पापी कहे, तिरस्कार करे, जज करे, पर यीशु हृदय को देखते हैं, बाहरी स्वरूप को नहीं। इस पाठ में हम देखते हैं जक्केयुस की सबसे बड़ी इच्छा थी यीशु को देखना। वह धनवान था, अधिकार था, लेकिन दिल खाली था। लोग उसे पापी कहते थे, लेकिन यीशु के प्रति उसकी प्यास थी। आज हम में से कितने लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं, और बस यीशु की एक नज़र हमें उठाने के लिए पर्याप्त है। भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भी दूसरों की राय, दबाव, डर और आलोचना रोक देती है, पर जक्केयुस की तरह अगर प्रभु को पाना है तो हमें भी ऊपर उठना होगा। परिस्थितियों से, आलोचनाओं से और परिस्थितियों की कमी से। यीशु ने पहला पहल की। जक्केयुस ने सिर्फ देखने का प्रयास किया, लेकिन यीशु ने उसके जीवन में प्रवेश किया। यह हमारे लिए बड़ी आशा है। हम बस थोड़ा सा कदम उठाए और देखें, यीशु 1000 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। यीशु के आने से जक्केयुस का जीवन बदल गया। सच्चा पश्चाताप सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का परिवर्तन है। जक्केयुस उदार बन गया, नया इंसान बन गया, क्योंकि यीशु उसके घर आए। आज प्रभु हमसे भी कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल, तुम्हारे परिवार में ठहरना है। अगर हम दरवाजा खोल दें तो वही उद्धार आज हमारे घरों में भी आएगा। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जक्केयुस की तरह यीशु को देखने की उत्सुकता से हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें
और मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं। हमें भी जक्कैयुस की तरह तुझे देखने की प्यास दे। हमारे हृदयों को जामुन के पेड़ों पर चढ़ने की शक्ति दे, ताकि हम हर बाधा के ऊपर उठकर तुझे देखने और तुझसे मिलने की इच्छा रखें। प्रभु यीशु, जैसे तूने जक्कैयुस को नाम से पुकारा, आज हमें भी हमारे नाम से पुकार। हमारे घरों को आशीष दे, हमारे परिवारों को संवार दे और हमारे हृदयों को बदल दे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर परिवार पर आप अपना प्रेम, शांति और आनंद उंडेल दे। हर घर में एकता, प्रेम, क्षमा और आत्मिक विकास हो। हर झगड़े, हर टूटन, हर गलतफहमी को समाप्त कर दे। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके लिए जो घर से दूर हैं। उनके साथ तेरे स्वर्गदूत हमेशा रहे और उनके रक्षा करें। उन्हें बुद्धि, संरक्षण और सफलता दे। हे प्रभु, जो शरीर, मन या आत्मा से पीड़ित है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर तेरा चंगाई देने वाला हाथ रख। हे प्रभु, उन्हें पूरी तरह स्वस्थ कर, पुनर्स्थापित कर। हम परेशान और बेरोजगार लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके लिए रास्ते खोल दे, उन्हें नई शुरुआत दे, उन्हें नई अवसर दे और उनके सामने का हर बंद दरवाजे खोल दे। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें नए साल में नई आशीषें दे, शांति, समृद्धि और लंबे जीवन का उपहार दे। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बुद्धि, सत्य और करुणा दे। उन्हें धार्मिकता और न्याय से नेतृत्व करने की विवेक दे, ताकि हमारे देश में शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा बना रहे। दुनिया से हर युद्ध को समाप्त कर दे, लोग एक दूसरे को तेरी आंखों से देख पाए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके दिल को स्पर्श किया हो, आपको आशा, शांति और आशीष मिली हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रार्थना को लाइक करें, अपने परिवार, बच्चों और मित्रों तक पहुंचाएं। किसी एक व्यक्ति तक भी यह पहुंचे तो उसका जीवन बदल सकता है। आइए हम उनके जीवन में आशा का किरण बने। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको, हमारे परिवारों को और हमारे बच्चों को हर पाप, हानि, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रखे और हमें आशीषित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का